कोविड की हम बात करें तो बीमारियों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कोविड इन्फेक्शन की वजह से, दूसरे जो कोविड के इलाज की वजह से काफ़ी सारी दवाइयाँ और ये चीज़ें मिलती है, उनकी वजह से सारी तकलीफ़ें होती है। तो दवाइयाँ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे एंटीवायरल्स हैं, जिस वजह से पेट में एसिडिटी का प्रमाण बढ़ जाता है। ऑलरेडी जिन मरीजों को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो एसिडिटी और बढ़ने से पेट में दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कुछ कुछ लोगों को डायरिया भी होता है। दूसरी कैटेगरी में कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कोविड से काफ़ी बार पैंक्रियाटिस होता है, तो पैंक्रियाटिस के हमें काफ़ी सारे पेशेंट दिखाई दे रहे हैं जिनमें पैंक्रियाटिस हो रहा है। सेकेंड, इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई कम होने से इंटेस्टाइन में गैंग्रीन के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, और उससे संबंधित भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। लॉकडाउन साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, जिस वजह से जिम्स बंद हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से लोगों का मूवमेंट कम हो गया है, तो जो एक्सरसाइज की जो प्रोसेस थी कंटिन्यूस, एक रूटीन बना हुआ तो डिस्टर्ब हो गया है। सेकेंड, मूवमेंट कम होने से वेट गेन हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रही है, तो उससे वजह से एसिडिटी के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है, लोगों ने वेट गेन कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, तो उससे सारे ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड है। जैसे पोस्ट लॉकडाउन सिंड्रोम कह सकते हैं, जिस वजह से पेट की सारी समस्या बढ़ गई है। काफी लोग हाइड्रेशन की कमी से प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, काफ़ी पेशेंट जो कोविड के बाद आ रहे हैं उन्हें इंटेस्टाइन में गैंग्रीन वगैरह हो रहा है, पैंक्रियाटिस हो रहा है, तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि डिहाइड्रेशन। शरीर में इंटेस्टाइन में वेसल, ब्लड वेसल्स में पानी की मात्रा कम होने से इंटेस्टाइन में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो उस वजह से पेट में दर्द और ये गैंग्रीन की प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए काफ़ी बार कोविड के पेशेंट्स को उनको बताया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि पानी का सेवन ज़्यादा करें, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी, प्रोवाइडेड कि उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे सेवन करने से काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। और डिहाइड्रेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये माना गया है, जिस वजह से पेशेंट्स को पैंक्रियाटिस और इंटेस्टाइन गैंग्रीन और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्पेशली ब्लड क्लॉट्स। तो ब्लड क्लॉट्स कहीं भी हो सकते हैं, जैसे अब ब्लड क्लॉट्स अगर ब्रेन की वेसल्स में बन गए तो ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, पैरों में आ गए तो पैर में गैंग्रीन हो सकता है, तो सारी चीज़ें डिहाइड्रेशन से काफ़ी हद तक रिलेटेड है। पेन किलर्स में कुछ पेन किलर्स जो होती है वो सेफ होती है, जैसे क्रोसिन वगैरह अगर आप कभी लेना चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि ये एडवाइजेबल वो भी नहीं रहता है बिना किसी एडवाइस के, डॉक्टर की एडवाइस के। पेन किलर जो ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने से प्रॉब्लम यहाँ पे कि पेट में अल्सर बन जाते हैं, गैस्ट्राइटिस होती है, पेट में दर्द शुरू हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, और उसके ऐसे बहुत सारे अनगिनत कॉम्प्लिकेशन है जो बताना थोड़ा मुश्किल है। बट डेफिनेटली ओवर द काउंटर ड्रग्स, पेन किलर्स बिल्कुल हम लोग डिस्करेज करते हैं। इससे काफ़ी बार पेशेंट ऐसी प्रॉब्लम्स में आते हैं जो कई बार इरिवर्सिबल होती है, जैसे इरिवर्सिबल किडनी डैमेज, अल्सर हो जाते हैं, अल्सर पड़ जाते हैं। ऑलरेडी जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है वो एसिडिटी के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो एज ए डॉक्टर वी स्ट्रांगली डिस्करेज ओवर द काउंटर के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, हर एक तरह कुछ हद तक सब ठीक होती है, तो पेशेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, उनको कौन सी पहले सिलेक्ट करना है। और जब हम बात करते हैं खुद होके मन से कुछ काढ़ा बना के पीना, तो काफ़ी बार हम ये देखते हैं काढ़ा से इतनी सीवियर पेट में सूजन आ जाती है कि पेशेंट्स को सीवियर एसिडिटी की अटैक, सीवियर पेन जो इनटॉलरेबल होते हैं, जिनको ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है। तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने काढ़े का यूज़ किया बिना किसी सुपरविजन के, तो उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हमारा एक ही लोगों को मैसेज रहेगा कि कोई भी सेवन करे, बहुत जांच परख के करे, किसी भी डॉक्टर, कोई भी पैथी के डॉक्टर हो उनसे पूछ कर ही करें। लाइफस्टाइल में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक तो होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी का फिजियोलॉजी मेंटेन होता है, जिस वजह से उन्हें तकलीफ कम होती है, बॉडी को खुद पे हैंडल करने की शक्ति बनती है। एक जैसे हम मशीनरी की बात करते हैं, उनको सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, तो वैसे बॉडी को रोज एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। सेकेंड, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डाइट में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि तली हुई चीज़ें, मैदा, मीठा, ये सब का सेवन कम मात्रा में रहे तो ज़्यादा रहता है। सेकेंड, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं तो स्टील फूड, आउटसाइड फूड थोड़ा देख के खाएं। खाना जो है बहुत ऐसा इस तरह से ना खाएं कि वो तकलीफ दे, तो बहुत ध्यान से हमें हमें ये चीज़ें ध्यान से देना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं, उसके हमारी बॉडी पे क्या उसके इफेक्ट आ सकते हैं, तो वो चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उनको अपनी डाइट का ध्यान रखते ही है, उसी तरह एसिडिटी के पेशेंट्स होते हैं, गैसेस के पेशेंट्स होते हैं, तो उन्हें स्पेशली फूड आइटम्स पता होना चाहिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक डॉक्टर की सलाह से उसको फॉलो करना चाहिए। बट ओवरऑल एक हमेशा आदमी को कॉन्शियस रहना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ और उसकी मुझे बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ये बहुत वेरी करता है, इसका स्पेक्ट्रम होता है माइल्ड से लेकर सीवियर तक। जो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें काफ़ी बार जो हम कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में रहता है,
तो उससे काफ़ी पेशेंट्स को रिलीफ रहता है। कुछ पेशेंट्स को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है जिनको दवाइयों से भी रिलीफ नहीं रहता है, तो ये डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह उन्हें लेनी चाहिए। जब डाइट की हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। आपको बहुत सारी मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे लिक्विड स्टूल में हमारे जो मल में लिक्विड की मात्रा बढ़ने से उसका जो पैसेज होता है इंटेस्टाइन से ईजी हो जाता है। सेकेंड, फाइबर के इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हम काफ़ी पेशेंट्स को सलाह देते हैं, सभी पेशेंट्स को, कि फाइबर्स का इंटेक अच्छा रखें, सैलड्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स पे ध्यान दें। तो ये सब चीज़ों का इंटेक ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फास्ट फूड, मैदा, ये सब चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, तो इनको एग्रीवेट ना करें। तो डाइट में लिक्विड की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें, फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें, और वाइट फ्लोर स्पेशली मैदा और फास्ट फूड की मात्रा कम रखें। सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो एंडोस्कोपी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी आ गई है, और काफ़ी एडवांस एंडोस्कोपीज भी आ गई है, जिसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर की हम जब बात करते हैं वो भी पॉसिबल है आज के समय में। लीवर से संबंधित स्पेशल टेस्ट होती है जो फाइब्रो स्कैन जिसको बोलते हैं, जिसमें लीवर में चर्बी की मात्रा कितनी होती है तो पता चल जाता है, और लीवर में कितना डैमेज हुआ है उसका काफ़ी तक आइडिया आ जाता है। तो स्पेशली जो पेशेंट जो जिनको ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, जो डायबिटिक्स होते हैं, तो उसमें लीवर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है और लीवर डैमेज होता है। खराब बात ये होती है कि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज होने के बाद काफ़ी बड़ा पकड़ में आता है। तो फाइब्रोस्कैन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लीवर में स्टिफनेस जो बोलते हैं, हार्डनेस, ठोस, कितना ठोस हो गया लीवर, ये पता चलता है। तो ये एक बहुत अच्छी मशीन आ गई है जिससे काफ़ी हद तक ये फ़ायदा होता है। और भी ऐसे कई सारे उपकरण अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के फील्ड में मशीन आ गई, जिनके काफ़ी हद तक जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो सर्जरी से ठीक होती थी, आजकल वो एंडोस्कोपी द्वारा भी ठीक होती है। तो रिवोल्यूशन हुआ है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फील्ड में। अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छा रिवोल्यूशन आया है और बहुत एडवांसमेंट है। स्पेशली पेशेंट सभी को हेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसे मैं ऑलरेडी इसके बारे में कहा है कि डाइट एंड एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनको फॉलो करना चाहिए। डाइट में जैसे होता है क्या खाना, उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत फ्रिक्वेंट, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत गैप रखे खाने में। कभी अभी इतना सबका लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि काफ़ी बार लंच या डिनर स्किप हो जाता है, समय बेसमय खाने में आ जाता है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो काफ़ी पेशेंट जिनको अभी न्यू ऑनसेट हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम जो आते हैं, जिनको नई एसिडिटी चालू होती है, तो उनमें यही पाया गया है कि जो लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं, खाने में ध्यान नहीं देते हैं, खाना बहुत इरेगुलर होता है, समय पे खाना नहीं खाते, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स आती है। तो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, खाना समय पे खाएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट में भरे, खाने के बाद टहलें, और पानी की मात्रा, स्पेशली पानी की मात्रा बहुत अच्छी रखें। खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक सोए नहीं, ये भी बहुत, इससे भी काफ़ी